से तो ये कुछ शब्द मैं पहले से पढ़ूंगा। हे शूरवीर राजन, कृपया मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं और विश्वास रखिए कि बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन किया जाएगा। ये ऋषि कह रहे हैं राजा को। यह कहकर कर्दम मुनि शांत हो गए। बोलो कर्दम मुनि जी महाराज की। कर्दम मुनि की पत्नी थी देवहूति और राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी। वो बेटी का विवाह किससे कर रहे हैं? एक तपस्वी से। तो कर्दम मुनि उनको कह रहे हैं, बताइए किस लिए आप आए हैं। देखो अभी लड़कियां शादी कैसा पति ढूंढती हैं जो 9-2-11 हो। ये नहीं कि कोई अच्छा हो या चरित्रवान हो, नहीं जिसने लंबे बाल रखे हों, ऐसे बेकार का लगता हो, उससे शादी करेंगी। वो भी नरक में और वो भी नरक में। यह कहकर कर्दम मुनि शांत हो गए। मनु ने उत्तर देते हुए कहा, वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्रह्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों को की उत्पत्ति की है, जो तप ज्ञान तथा योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं। तप ज्ञान योग शक्ति है, कर्दम मुनि में सब थे, तथा जिनमें इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती। जो तप ज्ञान भक्ति में है उसको इंद्रियों की तर्पण करने की लेश मात्र भी इच्छा नहीं होती। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों की उत्पत्ति की गई है। आज आपके द्वारा सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या ने राजकीय कर्तव्यों से संबंधित मेरे समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूं। आज आपके श्री चरणों की धूली में अपना सिर रखकर प्रणाम करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। हे ऋषीश्वर, कृपया मेरा यह विनम्र निवेदन सुने। मेरा चित्त अपनी पुत्री देवहूति, देखो दामाद को कितना सम्मान दे रहे हैं, वो तो बड़े बहुत बड़े ऋषि हैं कर्दम मुनि। मेरा चित्त अपनी पुत्री देवहूति के स्नेहवश अत्यंत चिंतित है। बेटी से बड़ा बाप का प्रसन्न है राजा मनु महाराज। वह विवाह योग्य हो गई है और उम्र चरित्र तथा सद्गुणों में समानशील वाला पति चाहती है। नारद मुनि से आपके सचित्र ज्ञान सौंदर्य तथा अन्य गुणों को सुनकर उसने मन ही मन पति रूप में आपका वरण कर लिया है। राजा की पुत्री वो अपना मुनि से शादी करना चाहती हैं, इसलिए कृपया इससे स्वीकार करें, मेरी बेटी को स्वीकार करें। राजा एक तो वन में रहने वाले ऋषि को अपनी बेटी दे रहा है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वह भली भांति आपके गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व संभाल लेगी। चाहे व्यक्ति स्वयं सभी आसक्तियों से मुक्त क्यों ना हो, यदि नियति की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त है तो फिर तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। देखो इंद्रिय भोग जिसमें हम सब लगे हुए हैं, प्राय लोग 99.9% है नहीं लगे हुए, ये सब नरक का द्वार आ सकते हैं, फिर तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति पहले तो ऐसे उपहार का तिरस्कार कर देता है और बाद में एक कंजूस से उसे मांगता है, वह अपनी ख्याति तथा आत्म सम्मान दोनों खो बैठता है। मैं जानता हूं कि आप विवाह के इच्छुक हैं और आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया है, इसलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दम मुनि ने कहा, यह सत्य है कि मैं विवाह का इच्छुक हूं और चूंकि आपकी पुत्री का मन इससे पहले किसी पर
नहीं आया है, आया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। किसी दूसरे पुरुष की तरफ उनका मन नहीं था, वो भी महान थी। भला कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा? उसकी सुंदर अंग कांति के सामने तो उसके आभूषणों की आभा भी फीकी पड़ रही है। मैंने एक बार सुना था कि विश्वासु नामक गंधर्व एक समय अपने विमान पर सवार होकर आपके महल के ऊपर से गुजर रहा था। आपकी पुत्री को गेंद के साथ छत पर खेलते देखकर उसका चित्त इतना सम्मोहित हो गया कि वह अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। निश्चित ही मैं इस सती कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त होगी। देखो ऋषि क्या शर्त रख रहे हैं। जैसे ही यह किसी संतान को जन्म देगी, मैं भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार कर लूंगा। देखो कितने दोनों महान कितने। यह कहकर कर्दम मुनि शांत हो गए और उनका चित्त अपने पूजनीय भगवान विष्णु के श्री चरणों का चिंतन करने लगा। उनके मुस्कुराते सौम्य चेहरे को देखकर देवहूति का मन मंत्रमुग्ध हो उठा और वह एकाग्र मन से उन पर ध्यान करने लगे। अपनी पत्नी एवं पुत्री की इच्छा देखकर स्वयंभू मनु ने सहर्ष देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से कर दिया। शत्रुपा को विवाह में अनेक मूल्यवान उपहार भेंट दिए, जैसे गहने, वस्त्र, अनेक घरेलू वस्तुएं आदि। अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से संपन्न करके महाराजा मनु एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। पुत्री के भावी वियोग का विचार करके उनका मन व्यथित हो उठा। उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू उमड़ आए। पुत्री जब जाती है तो माता पिता रोते हैं बेचारे, उमड़ आए और उन्हें देवहूति को गले से लगा लिया। अंततः कर्दम मुनि की अनुमति लेकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी की और प्रस्थान किया। जब मनु महाराज ब्रह्म पहुंचे तो उनकी प्रजा ने संगीतमय स्तुतियों से के साथ उनका स्वागत किया। इस नगरी को भरिष्मति भी कहा जाता था, क्योंकि वहां भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था और उनके शरीर से गिरने वाले बाल कुशा एवं काशा घास में परिवर्तित हो गए थे। कुशा और काश उनके शरीर से वो परिवर्तित हो गए थे। अपनी प्रजा के अभिनंदन को स्वीकार करके मनु ने अपने राजमहल में प्रवेश किया, जो भौतिक जगत के त्रितापों से मुक्त कर देने वाले वातावरण से युक्त था। वहां महाराज मनु ने अपनी पत्नी एवं प्रजा के साथ धर्मानुसार राज्य का सुख भोग किया और प्रतिदिन प्रातः में प्रेम भरे हृदय के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण किया करते थे। राजा राज तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का श्रवण कथा सुनते हैं भगवान की और भक्ति करते हैं भगवान की। इस प्रकार यद्यपि बाह्य रूप से महाराज मनु राजसी सुखभोग में लिप्त प्रतीत होते थे, परंतु सदैव कृष्ण भावनामृत रहने के कारण वे कभी भी सन्मार्ग से गिरे नहीं।
फल स्वरूप 71 युगों तक, 71 युग चक्र जितना उनका दीर्घ जीवन व्यर्थ नहीं पाया गया, व्यर्थ नहीं किया। सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण में मगन रहने के कारण वे आपके आसपास कुछ सोता उसको उठा दिया करो। सदैव भगवान के लीलाओं के श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण में मगन रहने के कारण वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम लौट गए। अपने माता पिता के जाने के बाद देवहूति प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। पति की प्रत्येक इच्छा को समझते हुए वह घनिष्ठता और आदर पूर्वक उनके साथ व्यवहार करती। इंद्रियों पर नियंत्रण तथा मधुर वचन उसका सहज स्वभाव था। देवहूति माता का काम, गर्व, द्वेष, लोभ तथा दंभ का परित्याग करके देवहूति ने अत्यंत बुद्धिमता तथा सावधानी पूर्वक अपने शक्तिशाली पति की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवहूति ने दीर्घ काल तक कठोर व्रतों का पालन करते हुए कर्दम मुनि की सेवा की। फलतः वह दुर्बल और क्षणकाय हो गई। देवहूति जानती थी कि उसके पति अत्यंत महान हैं और इसलिए वह उनसे विशेष आशीर्वाद की कामना कर रही थी। देवहूति की अवस्था देखकर कर्दम मुनि का हृदय करुणा से भर उठा और गहन प्रेम भरे शब्दों में वे उससे संबोधित करने लगे। कर्दम मुनि ने कहा, ये स्वयंभू भी, मैं तुम्हारी भक्ति तथा सेवा भावना से अति प्रसन्न हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, परंतु मेरे लिए तुमने अपने शरीर की भी कोई परवाह नहीं की। अपने ध्यान, तपस्या तथा भक्ति के कारण मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके फलस्वरूप मैं भय तथा शोक से मुक्त हूँ। यद्यपि तुमने अभी तक उस उच्च अवस्था का अनुभव नहीं किया है, तुम्हारी स्वार्थ रहित सेवा के फलस्वरूप मैं वे सब अनुभव आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक बार इसका अनुभव करने के पश्चात इस संसार के सब सुख एवं उपलब्धियां तुच्छ दिखने लगते हैं। अपने पति के इन वचनों को सुनकर देवहूति संतुष्ट हो गई और उसका चेहरा धमक उठा। लज्जाकार कर्दम मुनि की ओर देखते हुए वह नम्रता तथा प्रेम भरे शब्दों से कुछ कहने लगी। गदगद कंठ से देवहूति ने कहा, पतिदेव, मैं जानती हूं कि आप समस्त योग सिद्धियों के स्वामी हैं तथा अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली है। कृपया स्मरण कीजिए कि आपने वचन दिया था कि हमारे शारीरिक समागम से संतान उत्पन्न होगी। अब आप उस वचन को पूरा कीजिए, क्योंकि यशस्वी पतिव्रता पत्नी की उत्कट इच्छा होती है कि वह संतान उत्पत्ति करे। हे नाथ, मैं उस समागम के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे अतृप्त कामनाओं के कारण क्षीण हुआ मेरा यह शरीर पुनः स्वस्थ हो जाए। इसके साथ ही कृपया एक सुंदर घर का निर्माण भी कीजिए, जहां हम यथा योग्य रूप से जीवन का भोग कर सकें।
अपने वैवाहिक जीवन के आरंभ से ही देवहूति की इच्छा थी कि वह पहले गर्भवती हो और तत्पश्चात भगवान की भक्ति में संलग्न हो। इसलिए अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर्दम मुनि ने तत्क्षण एक उड़न महल का निर्माण कर दिया। वह इच्छा मात्र से कहीं भी यात्रा करने में सक्षम था। बहुमंजिलों यह महल समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला था तथा हर प्रकार को की साज सामग्री से सुसज्जित था। महल के स्तंभ मूल्यवान रत्नों से बने थे और उसके चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। महल की प्रत्येक वस्तु कला कौशल का एक अद्भुत नमूना थी और हृदय को सुख प्रदान करने वाली थी। मरकतमणियों से मुक्त गुंबदों पर सोने की कारीगरी की गई थी। महल में ऐसे बनावटी हंस और कबूतर रखे गए थे कि उन्हें देखकर जीवंत हंस और कबूतर तक धोखा खा जाते। महल में बगीचे, शयन कक्ष एवं अन्य सब सुविधाओं की इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था थी कि स्वयं कर्दम मुनि भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कर्दम मुनि सबके हृदय की इच्छा जानते थे और इसलिए जब उन्होंने देवहूति को उस भव्य महल की और अप्रसन्न दृष्टि से देखते देखा तो उसकी भावनाओं को समझ गए। कर्दम मुनि ने कहा, हे प्रिय, यह बिंदु सरोवर है, मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। इससे मैं स्नान करके तुम इस विमान पर आरोहण करो। देवहूति की सुकोमल देह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी और उसके बस्तर जीर्ण शीर्ण हो चुके थे। जटाजूट बालों तथा बदरंगे स्तनों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। देवहूति माता ने कितनी तपस्या की और अभी जो है वो भौतिक सुखों की ओर जा रही है। अपने पति की आज्ञा पाकर देवहूति ने सरोवर में प्रवेश किया। वह उसने स्वयं को एक ऐसे घर में पाया जहां प्रस्फुटित यौवन से युक्त 1000 युवतियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन सब की देह से कमल पुष्पों की सुगंध निकल रही थी। देवहूति को देखकर वे युवतियां अपने आसनों से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहा, हम सब आपकी दासी हैं, कृपया हमें आदेश दें। अत्यंत सम्मान पूर्वक उन विद्याधर कन्याओं ने देवहूति को सुगंधित तेलों द्वारा स्नान करवाया और नूतन निर्मल वस्त्र पहनाए। उत्कृष्ट आभूषणों से सजाकर उन्होंने देवहूति को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन परोसा और पीने के लिए मधुर आसव दिया। तत्पश्चात जब देवहूति ने दर्पण में देखा तो स्वयं को स्वच्छ तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देखकर प्रसन्न हो गई। उसके शरीर पर निखार आया था और उसकी गहरी काली आंखें कमल पत्रों की सुंदरता को मात दे रही थी। और तब जैसे ही देवहूति ने अपने पति का स्मरण किया, वह तत्क्षण अपनी दासियों सहित
उनके सम्मुख पहुंच गई। देवहूति अपने पति की अद्भुत शक्तियों को देखकर चकित विस्मित थी। जब कर्दम मुनि ने देखा कि देवहूति ने पूर्ववत अपना सौंदर्य प्राप्त कर लिया है, उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा। वे देवहूति को उड़न महल पर ले गए और मेरु पर्वत की घाटियों में भ्रमण करने लगे, जहां शीतल, सौम्य तथा सुगंधित वायु काम इच्छाओं को उद्दीप्त करती है। अपनी पत्नी तथा उन एक सहस्र विद्याधरों कन्याओं के साथ कर्दम मुनि ने अनेकानेक वर्षों तक विहार किया। यद्यपि वे अपनी प्रिय संगनी से अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो रहे थे, उन्होंने अपने यश को कम नहीं होने दिया, अर्थात उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना आत्म नियंत्रण नहीं खोया। इसके बाद कर्दम मुनि अन्य स्वर्गीय स्थलों जैसे नंदन और चित्ररथ उपवनों तथा मानसरोवरों का भ्रमण करने गए। भगवान की कृपा प्राप्त कर्दम मुनि स्वेच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे और इस प्रकार वे देवताओं से भी आगे निकल गए। अपनी पत्नी को तीनों लोकों के आश्चर्यजनक स्थल तथा वस्तुएं दिखाकर कर्दम मुनि अपने आश्रम में लौट आए और काम सुख के लिए उत्कंठित देवहूति को संतुष्ट करने के लिए 9 रूपों में अपना विस्तार किया। उस उड़न खड़ोले में रहते हुए कर्दम मुनि तथा देवहूति एक ऐसे उत्कृष्ट बिस्तर पर लेटे थे जो उनकी काम इच्छाओं को उत्तेजित कर रहा था। इस प्रकार बिना समय का ध्यान रखे उन्होंने दीर्घ काल तक शारीरिक सुखों का उपभोग किया। इस प्रकार 100 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक क्षण हो। इस दौरान कर्दम मुनि ने 9 रूपों में वीर्य दान करके देवहूति को गर्भवती किया। उसी दिन देवहूति ने 9 कन्या को जन्म दिया जो अत्यंत सुंदर थी और उनके शरीर से लाल कमल पुष्पों की सुगंध विस्फुरित हो रही थी। तभी देवहूति ने देखा कि उनके पति गृह त्याग करने जा रहे हैं। यह जानकर कि उसके पति अप्रसन्न ना हो जाएं, वह बाहर से मुस्कुराने लगी, परंतु उसका अंतःकरण विदीर्ण हो रहा था। अपने पैरों की उंगलियों से भूमि को खिरोचते हुए उसने अपना शरीर झुका लिया। अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपने अपने वचन का समुचित निर्वाह किया है, कृपया मुझे भी वह अभय प्रदान कीजिए जिसे आत्म साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हूँ। हे ब्राह्मण, जब हमारी पुत्रियां विवाह के पश्चात अपने अपने घर चली जाएंगी तो उस समय आपकी अनुपस्थिति में कौन मेरा शोक दूर करेगा। आपके परम भाव से अनजान मैंने अब तक अपना सारा समय केवल इंद्रिय भोग में ही व्यर्थ गंवा दिया, परंतु कम से कम मैंने आप जैसे साधु के प्रति प्रेम तो विकसित कर लिया है। अब मेरी यही कामना है कि यह आसक्ति जो मनुष्य के भौतिक बंधन का
कारण बनती है, वह मुझे मुक्ति प्रदान करे, यद्यपि मैंने कभी उसकी इच्छा नहीं की। हे नाथ, आप भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम हैं, परंतु मैं तो भगवान की माया शक्ति द्वारा ठगी गई हूं। क्योंकि आपका संग प्राप्त करके भी मैंने आध्यात्मिक प्रगति के लिए ना तो कभी जिज्ञासा की और ना ही इच्छा। भगवान विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, निराश न हो, शीघ्र ही भगवान अच्युत तुम्हारे गर्भ से प्रवेश करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। भगवान देवहूति के पुत्र बनेंगे। अब तुम दृढ़ श्रद्धा तथा नियंत्रित इंद्रियों के साथ भगवान की पूजा करो। प्रतिदिन में वे न केवल तुम्हारी यश को सर्वत्र फैलाएंगे, अपितु दिव्य ज्ञान प्रदान करके तुम्हारे हृदय में लगी भौतिक आसक्ति की मजबूत गांठ को भी छिन्न भिन्न कर देंगे। अपने पति की वाणी पर पूरा विश्वास रखते हुए देवहूति ने भगवान की आराधना आरंभ कर दी। अंततः अनेक वर्षों पश्चात भगवान ने कर्दम मुनि के वीर द्वारा देवहूति के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान के अवतरण के समय आकाश में देवगण वाद्य यंत्र बजाने लगे और गंधर्व सुअवसर में उनका यशगान करने लगे। अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगी। देवलोकवासियों ने पुष्पों की वर्षा की और समस्त दिशाएं तथा प्रत्येक व्यक्ति का मन पवित्र होकर असीम शांति से भर उठा। उस समय महान देवताओं एवं ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम मुनि के आश्रम में आए। आनंद पूर्वक भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि से कहा, हे पुत्र, तुमने निष्कपट भाव से मेरे निर्देशों का पालन करके उनका यथोचित सम्मान किया है। यह मेरा ही सम्मान है और प्रत्येक पुत्र को चाहिए कि वह इसी प्रकार अपने पिता की सेवा करे। प्रिय कर्दम, तुम्हारी सारी पुत्रियां पतिव्रता हैं और इसलिए आज उनके स्वभाव अनुसार तुम विभिन्न ऋषियों को कन्यादान कर दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अवतरित हो चुके हैं। कपिल मुनि के इस अवतार में उनके केशों का रंग सुनहरा, कमल जैसे नेत्र और चरणों पर कमल का चिन्ह होगा। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मानवी, इस समय परम भगवान तुम्हारे गर्भ में निवास कर रहे हैं। अज्ञानतावश तुम्हारे मन में उठी शंकाओं का निवारण करने के पश्चात भगवान सिद्ध गणों के स्वामी के रूप में संपूर्ण जगत में विचरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी 4 कुमारों तथा नारद मुनि के साथ अपने धाम को लौट आए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार कर्दम मुनि ने कला का विवाह मारीची से,
अनसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलहा से, क्रिया का कृतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से तथा शांति का विवाह अथर्वा से किया। तत्पश्चात कर्दम मुनि की अनुमति लेकर वे सब महान ऋषिगण सहर्ष अपने आश्रम को लौट आए। तत्पश्चात भगवान कपिल देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और कर्दम मुनि एकांत में जाकर उनसे मिले। भगवान को प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, हे मेरे घर में प्रकट हुए हैं आप भगवान, आप दिव्य ज्ञान का प्रसार करने हेतु मेरे घर में प्रकट हुए हैं। आप परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। बोलो परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। तथा समस्त ऐश्वर्य से युक्त हैं। मैं आपके चरण कमलों पर स्वयं को समर्पित करता हूं। हे भगवान, अब मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गया हूं और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मैं संन्यास स्वीकार करना चाहता हूं और अपने हृदय में एकमात्र आपके श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने का इच्छुक हूं। बोलो कर्दम मुनि जी महाराज की। यह अत्यंत विचित्र है कि स्वयं भगवान ने कर्दम मुनि के घर में अवतार लिया और कर्दम मुनि उनकी भक्ति में संलग्न होने के लिए अपने घर का त्याग करना चाहते हैं। यदि भगवान ही उनके घर में उपस्थित थे तो उन्हें घर त्यागने की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में कर्दम मुनि को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु वैदिक शास्त्रों में निर्देश है कि गृहस्थ व्यक्ति को 50 वर्ष की अवस्था में वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। वे इस विषय में आदर्श की स्थापना करना चाहते थे। हर व्यक्ति को 50 साल की अवस्था में संन्यास ले लेना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए, वानप्रस्थ फिर संन्यास। क्योंकि जीवन का उद्देश्य परिवार से चिपके रहना नहीं है, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, अपने वचनानुसार मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लिया है। इस संसार में मैं काल के प्रभाव से लुप्त हो गए संख्य दर्शन का प्रचार करूंगा। तुम अपनी इच्छा अनुसार अब यहां से प्रस्थान कर सकते हो। अपने समस्त कार्यों को मुझे समर्पित करके तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करोगे। मैं अपनी माता को भी ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वह भी आत्म साक्षात्कार का पूर्णता प्राप्त करके अभय पद पर पहुंच सके। कर्दम मुनि ने शुद्ध एवं शांत मन से अपने पुत्र की प्रदक्षिणा की। पुत्र भगवान है कर्दम मुनि के। प्रदक्षिणा की
और तुरंत घर त्याग कर वन में प्रवेश किया। भगवान का निर्विघ्न चिंतन करने के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया और बिना किसी संगी के पृथ्वी पर विचरण करने लगे। भोजन के लिए ना तो उन्होंने कभी अग्नि जलाई और ना ही आश्रय के लिए छत की खोज की। इस प्रकार वह समस्त भौतिक मोह से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थित हो गए। अपनी उच्च चेतना के बल पर वे प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान को तथा प्रत्येक वस्तु को भगवान में स्थित देखने लगे। अंततः उन्होंने अपने इस अनित्य शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। ये टॉपिक कब तक कहाँ तक आ गए? काफी बड़ा है। हम वापस आ जाओ वहीं पर। अंततः उन्होंने अपने इस अनित्य शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलो कर्दम मुनि जी महाराज की। देखो यहाँ शिक्षा लेना ही है सबको, हम सबको। कर्दम मुनि जब इतने महान थे, भगवान जिनके घर में प्रकट हुए, उन्होंने भी संन्यास लिया। क्यों? शिक्षा देने के लिए। प्राय लोग हम जो हैं परिवारों से चिपके हैं विषय विकारों के कारण, और हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर हम संसार से परिवार से चिपके रहे तो अंत में भी संसार का और परिवार का चिंतन होगा, होगा नहीं होगा? और फिर पुनः संसार में, दुख रूपी संसार में आना पड़ेगा। भागवत का संदेश ये है कि पुनः हम दुख रूपी संसार में ना आए, अपने घर को वैकुंठ लोक को जाएं। जो सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, सभी ये प्रयास करो कि हमने इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करनी है? वास्तव में जब बातों से, हाँ, 2 माला से हो जाएगी? 2 भी नहीं करते नहीं है? सारी उम्र तो की नहीं अभी करने से, अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हो सकती है, बातों से नहीं। तो आज 17 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शब्द लॉस एंजलिस में कहे थे। क्या कहा था प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में? विवाह होने के पश्चात लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। तू कहाँ चल पड़ा? कहीं जाना? विवाह होने के पश्चात लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। यह यदि वह सोचे अब मैं विवाहिता हूं, तुरंत मेरी संतान होनी चाहिए, क्या संभव है? नहीं हो सकता। चाहते लेकिन संभव नहीं हुआ। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। विश्वसनीय पत्नी बनो, पति की विश्वसनीय, पति की सेवा करो, अपने प्रेम को पकने दो। और यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है कि बच्चे होंगे। किंतु अधीर मत बनो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है। ये प्रभुपाद बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। स्त्री की जब इच्छा होती है तो वो संतान चाहती है, तो संतान होते ही इच्छा, तो विवाह होते ही इच्छा संतान तो नहीं हो जाएगी? होगी? नहीं होगी।
बड़ी गंभीरता से रहना पड़ेगा। बड़ा साहब ये प्रभुपाद ने जो समझाया, मैं आप भक्ति में भी इस प्रकार हम पूर्णता निश्चित हैं, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। मैं यह कहूँगा ही, मुझे अधीर नहीं बनना चाहिए। हम अधीर बन जाते हैं, नहीं बनना चाहिए। यह अधीरता दृढ़ता खोने के कारण आती है। दृढ़ता जब खो देते हैं तो अधीर आदमी बन जाता है। और यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? दृढ़ता क्यों न? अत्याधिक संभोग के कारण। ये विषयों का चिंतन, पुरुष स्त्री चिंतन, स्त्री संग, स्त्री को पुरुष कहते, इससे दृढ़ता जो है वो खत्म हो जाती है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? दृढ़ता हम क्यों छोड़ देते हैं? अत्याधिक संभोग के कारण। तो संभोग में जीवन जो है, ये जो संभोग है केवल संतान के लिए इसका वर्णन है शास्त्रों में। पशु पक्षी ऐसा करते हैं, कुत्ता बिल्ली ऐसा करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इसका पालन नहीं करता और बुद्धि उसकी मलिन हो जाती है और नरक में जाता है। इसलिए आप सभी सुनने वालों इस बात को जीवन में धारण करो। खाली कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, उनको जीवन में धारण करना पड़ेगा, ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा। तब वो जो इनएविटेबल, जो कभी रुकने वाली मृत्यु नहीं है, हम उससे जूझ सकेंगे। अगर हम इन बातों को जीवन में धारण करेंगे तो। नहीं धारण करेंगे तो नहीं जूझ सकते। आखिर में फिर उल्टे सीधे चिंतन होंगे और हमें नरक में जाना पड़ेगा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नीलांबर चक्रवर्ती दास दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल रात को मेरी माता जी ने शरीर त्याग दिया है। कृपया आपने आशीर्वाद दें कि उनकी गति ठीक हो। मेरी शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरी माता पर कृपा करें। राधा शक्ति माता वृंदावन से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री ये कौन सी है राधा शक्ति? कनाडा वाली वृंदावन दास की वाइफ। अच्छा। महाराज जी, आज हम मायापुर और जगन्नाथपुरी जा रहे हैं 15 दिन के लिए, लेकिन अचानक से सुभद्रा बीमार हो गई है। उसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया? स्टमक इन्फेक्शन। हाँ। जिसके कारण उसको वॉमिट और डायरिया कंटिन्यूसली हो रहा है। सुभद्रा को मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखे। महाराज जी, कृपा करें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि सुभद्रा जल्दी से ठीक हो जाए और हम सब मायापुर और पूरी भगवान की स्थलियों के अच्छे से दर्शन कर सकें। आपकी पतित बेटी राधा शक्ति देवीदासी। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। हरे कृष्ण। राज विद्यादास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपके अच्छे स्वस्थ और लंबी आयु की शिशु गौर राधा कृष्ण और गौर निताई से प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करते हैं हम, तुम्हारे आयु के लिए और अच्छी अपना स्वस्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हो। गुरु जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जप की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकता हूँ। मैं जप करता हूँ तो मन में बहुत विचार चलते हैं। कई बार मन कहता है कि जप करने का फ़ायदा ही क्या है, अगर मन में इतने विचार चल रहे हैं, छोड़ो इसे बाद में करना। महाराज जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। आपका पतित दास राज विद्यादास। देखो, एक बात ये राज विद्या याद रखो, अभी मन मलिन है हमारा, तेरा मन भी मलिन है, प्राय हम सबके मन मलिन है। ये बात याद रखो, मलिन मन की हर बात बेकार है। क्या है? मन जब मलिन है, इसने उल्टी सीधे बातें करनी है, तो फिर कैसे ठीक होगा? हरि नाम ही सार है। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो महामंत्र से क्या होगा? मन शुद्ध होगा। कैसे? महाप्रभु आधार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं
मन की शुद्धि के लिए हम कलयुग के पतित लोगों के लिए मार्ग दिया है। तो महाप्रभु का, प्रभुपाद जी का सिमरन करके नित्यानंद भगवान के चरणों में शरण लेकर महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करो कि मन लगे, प्रयास करो, लगे रहना है। बड़ा मन जब तक शुद्ध नहीं है भागेगा, लेकिन प्रयास करते करते धीरे धीरे जो है ये लगना शुरू होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे होगा। तेरे को भी आटा बीच में नहीं बोलते। तो हमें लगे रहना है। हरि बोल। बस ठीक है, यहाँ तो नहीं और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ चल पड़े? अयोध्या जाना है। कितने बजे? कितने बजे?